जी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी होली का एक ऐसा त्योहार है जिसे सभी लोग आपस में मिलजुल कर रंगों के साथ मनाते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियां बांटते हैं। जी देखिए जी, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है जिसका कि कई लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि होलिका दहन वाले समय कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे नक्षत्रों का योग बनता है। अगर आप उस समय कोई दान करते हो, कोई ऐसे उपाय करते हो तो उनका आपको लाभ अवश्य मिलता है और कई गुना अधिक लाभ मिलता है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको कुछ होलिका दहन पर किए जाने वाले ऐसे उपाय बताऊंगा कि अगर आपके परिवार में कोई शारीरिक कष्ट रह रहा है, कोई बीमारी रह रही है, या आप व्यवसाय से परेशान चल रहे हो, या फिर आप नौकरी से परेशान चल रहे हो, तो आप जब होलिका दहन हो तो आप उस उपाय को अवश्य कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, हर त्योहार की एक अपनी महत्वता होती है और हर त्योहार पे कुछ ना कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जिनसे कि आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। आप देखिए जी, जब दीपावली आती है तो दीपावली को लोग छोटे छोटे उपाय करते हैं ताकि उन पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। अब देखिए जी, होलिका दहन आता है तो होलिका दहन जब होता है तो उसमें भी बहुत कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं। अगर आप उनको करोगे तो आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो कुछ दिन त्योहार पे ही किए जाते हैं, कुछ नक्षत्रों में किए जाते हैं ताकि उनका आपको रिजल्ट कई गुना मिल सके। देखिए जी, जैसे हम हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जगाते हैं ताकि हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे। हम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जगाते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। हम माता जी के मंदिर के आगे, माता जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जगाते हैं। देखिए जी, हर जगह अलग अलग दीपक जगाया जाता है। कहीं जगह चमेली के तेल में जगाया जाता है, कहीं सरसों के तेल में जगाया जाता है और कहीं शुद्ध देसी घी का जगाया जाता है। देखिए जी, हर त्योहार की हमारे जीवन में एक महत्वता होती है। अगर हम उस त्योहार पर, अगर हम उस दिन कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें तो उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए जी, अब होली का दहन आ रहा है, उसमें थोड़ा समय बचा है तो इसलिए मैं वीडियो पहले डाल रहा हूं ताकि आप उन उपायों को कर सकें। और जो आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीजों का असर है, कोई ग्रहों का असर है, या आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, तो अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, होलिका दहन वाले दिन आपने क्या करना है, अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं आपको छोटे से उपाय बताऊंगा जिनमें आपका खर्चा भी नहीं है। आपने क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन ये उपाय करना है। आप 11 लौंग ले लीजिए, 11 इलायची ले लीजिए, 11 सुपारी ले लीजिए और आप थोड़ी सी कपूर ले लीजिए। आप सामग्री ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए और काली सरसों ले लीजिए। इनको आप एक पोटली में बांध लीजिए। कैसी पोटली में बांधना है? आपने लाल रंग के कपड़े में आपने इसकी एक पोटली बना लेनी है और ऊपर से आपने इसमें मोली बांध देनी है और यह एक लाल कपड़े की पोटली बन जाएगी। और इस पोटली को आपने, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आप सभी जने उनका हाथ लगवा दीजिए। सभी जने हाथ लगवा दीजिए और आप इस पोटली को अपने घर में घुमा दीजिए। अगर आप व्यवसाय वाले स्थान पे भी घुमाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इस पोटली को घुमा सकते हैं। और इस पोटली को जो घर का मुखिया है वह ले जाकर, जहां होलिका दहन हो रहा हो वहां पर जाकर, जब होलिका दहन हो तो इस पोटली को आप बीच में रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए जीवन में जो भी कष्ट हैं वह दूर हो जाएं, या जो बीमारियां हैं वह दूर हो जाएं। देखिए जी, इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि अगर आपके घर में कोई बीमारी लगातार आ रही है, कोई इंसान बार बार बीमार हो रहा है, या कोई नजर दोष है,
तो इससे सभी चीजें दूर हो जाएंगी, जो आपकी घर की नेगेटिविटी है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए जी। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या करना है कि आपने एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक कैसा बनाना है? 4 मुख वाला। जब भाई आप आटे का दीपक बनाओगे तो आप उसमें थोड़े से काले माह पीसकर मिक्स कर लीजिए उस आटे के साथ, और उस आटे का 4 मुख वाला दीपक बना लीजिए। उसमें आपने जो बाती लगानी है वो रुई की नहीं लगानी है, वह मूली की लगानी है। और उसमें आप सरसों का तेल भर के उसको आप जब वह होलिका दहन हो तो आप जलाए आइए। इस उपाय को कौन कर सकता है? इस उपाय को वह व्यक्ति करे जो घर का मुखिया है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं, ये छोटे छोटे उपाय कुछ खास दिनों में किए जाते हैं, कुछ खास त्योहारों पर किए जाते हैं। जैसे दीपावली का त्योहार आता है, बड़े ऐसे वो दिन आते हैं। अगर आप इन दिनों में इन छोटे छोटे उपायों को आप करोगे तो ये आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और जो भी आपके घर की नेगेटिविटी है उसको वो ये दूर कर देंगे। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं, आप दोनों में से एक उपाय भी कर सकते हैं। देखिए ये दोनों उपायों में कोई आपका अधिक खर्चा भी नहीं है, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिए, आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा जी। एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हो। जब वह होलिका दहन हो जाए, अगले दिन सुबह जाइए और वहां से वह राख ले आइए, और उस राख को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले आइए, थोड़ी ले आइए चाहे ज्यादा ले आइए। उस राख को आप अपने घर में ले आइए, और घर में लाने के बाद उसको आप चांदी की डिबिया में रख दीजिए। चांदी की आप स्केट डब्बी ले लीजिए, उसके बीच में वह राख रख दीजिए। आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर आप चांदी की डब्बी नहीं ले सकते हैं तो आप किसी भी पात्र में वह राख रख दीजिए। उस राख का आप अगले दिन सभी जितने भी परिवार में व्यक्ति हैं आप तिलक कीजिए। और जब भी अगर आपके घर में कोई ऐसा कोई बंदा बीमार रह रहा है, यहाँ कुछ भी है, अगर आप कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई विशेष दिन के लिए जा रहे हो, तो उस राख का आप तिलक करते रहिए। आप देखना आपको अवश्य लाभ होगा। और जो मैंने उपाय आपको होलिका दहन पर करने के लिए बताए हैं वह आप अवश्य कीजिए। ये देखिए जी, ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इनको आप होलिका दहन पर अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इन उपायों को आप करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।